हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एजुकेशन क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। कि यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 की, जिसमें हमने फिजिक्स का देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है क्या, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर आज हम पढ़ने वाले हैं। आज का इंट्रोडक्शन देखिए, आज का जो क्लास है ना कैपेसिटर का, तो एकदम स्टार्टिंग से एकदम आप ऐसे बोल सकते हो कि इंट्रोडक्शन है कैपेसिटर का। इसमें हम आज की क्लास में उसके इस इंट्रोडक्शन देखेंगे और साथ ही इसके कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज देखेंगे कि कैपेसिटर होता क्या है, इसका यूज क्या है, ये बनता कैसे है, इसको कैसे हम प्रयोग करते हैं। इन सभी चीजों को हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। और ये नॉट ओनली क्लास 12 के लिए बल्कि आप चाहो तो यहाँ पर नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास आपका उस लेवल तक पढ़ाया जाएगा ताकि आप नीट एग्जाम को भी फेस कर पाओ। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, आपका ये चैप्टर नंबर 2 है, इसका लेक्चर नंबर 4 है। तो इसके पहले हमने 3 लेक्चर देखे जिसमें हमने स्पेशली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की थी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कंप्लीट कर लिया। अब आज से स्टार्ट हो रहा है कैपेसिटर। तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन लिंक वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पर पूरा प्लेलिस्ट बनाया, आपको वहां पर पूरा मिल जाएगा। और चैनल पर भी आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हर नोट वीडियो नोटिफिकेशन अच्छे पहुंच सके और अपनी प्रिपरेशन आप कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास को। तो सबसे पहले देखिए फिगर, देखिए इस फिगर को देखने से आपको थोड़ा सा ना ये समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, क्या आपने अपने लाइफ में ये ऐसी चीजें देखी हैं? बिल्कुल देखी होंगी। जब आप डिजिटल प्लेट्स देखते हैं, डिजिटल प्लेट में तो देखिए आज के दौर में क्या हो रहा है कि बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें आ गई। ठीक है, उन इलेक्ट्रॉनिक चीज क्या होता है, एक डिजिटल प्लेट होता है, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का नीचे दिख रहा है, ये होता है क्या, डिजिटल प्लेट। तो इस पर देखिए आप कुछ इस तरीके के क्या बने होते हैं, स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, इस तरीके की चीजें लगी होती हैं उनमें। तो ये क्या है? दिस इज कैपेसिटर, दिस इज कैपेसिटर। तो क्या आपने कभी सोचा कि व्हाट इज दिस, या फिर व्हाट सो इट वर्क, या फिर व्हाट्स इज वर्क, मतलब ये करता क्या है, इसका काम क्या है, ये क्या है, क्यों लगाया गया है, क्या अभी आपने सोचा? अगर सोचा था तो अच्छी बात है, अगर नहीं सोचा था तो आज सोच रहा है, आपको समझना है। देखिए, ये आपका स्पेशली कुछ इस तरीके का होता है। ये आपका सिलेंडराकार होता है। इसमें देखिए दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। एक देखिए, एक छोटा दिख रहा है, एक बड़ा दिख रहा है। मतलब ये आपका जो सिंबल होता है, एक पॉजिटिव दिखाता है, डिनोट करता है नेगेटिव को, मतलब एक पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव को। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये होता है। अब ये है क्या, एक कैपेसिटर है। ये क्या है? ये कैपेसिटर है। अब इस चीज को हम जब स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आप देखोगे कि आखिर ये क्या होता है, कैसे चीजें चलती हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फिगर आपने देख लिया, समझ लिया क्या होता है। ठीक है, अच्छा इससे थोड़ा सा रिलेटेड कुछ और बात है। जैसे आप फैन जानते हो, फैन, फैन में ना एक कंडेंसर लगा होता है। क्या लगा होता है? कंडेंसर। वो इसी कैपेसिटर नहीं होता, उसका क्या यूज क्या होता है एक्चुअली? देखो, जो फैन होता है, अगर कुछ आपके लाइफ में यूज होने वाली चीजों की बात कर लेते हैं। जैसे आप फैन देखते हो, तो फैन जब आप स्विच ऑन करते हो तो फैन पहले क्या होता है, पहले कांस्टेंट होता है, रुका हुआ होता है, स्टॉप होता है, बट वो क्या करता है, फिर मूव करना शुरू होता है। ठीक है, रोटेट करना शुरू होता है। तो जब वो रोटेट करता है तो उस वक्त उसको हाई एनर्जी चाहिए होता है, बिकॉज अब वो अपने क्या करता है, इनर्सिया को अपोज में उसको क्या करता है, ग्राउंड करता है, वहां पर मूव करता है। तो इसलिए उसको ना हाई एनर्जी चाहिए। तो उस हाई एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी आप स्विच ऑन करते हो, तो जितना इलेक्ट्रिसिटी रहता है उससे ज्यादा चाहिए। अब इसीलिए उसमें लगाया जाता है कंडेंसर लगाए जाते हैं। जो क्या करते हैं, उनके पास पहले अपनी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पहले से उनके पास कुछ एनर्जी होती है, और इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी लेकर वो अपनी एनर्जी को दुगना कर देते हैं, जिससे उसको क्या करते हैं, मूव कराना स्टार्ट करते हैं। और जैसे मूव करना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो मूव करने लगता है, फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी से कंडेंसर अपनी एनर्जी को वापस ले लेता है। तो इसलिए वहां पर लगाया जाता है। जितने भी चीज आप देखते हो जो स्टेट, मतलब ऐसे बोल सकते हो स्टैटिक फेज में है, फिर वो जैसे ही मूव करने लगते हैं तो उनमें कंडेंसर लगा होता है। जैसे आपने फैन एग्जांपल देखा, तो उसमें इसका यूज होता है। क्यों? ताकि वो उसको इतना एनर्जी दे पाए, ताकि वो घूमना शुरू हो पाए, स्टार्ट हो पाए। और जैसे स्टार्ट हो गया तो फिर उसका कंटिन्यूसली चलने लगेगा। ठीक है, यही यूज होता है इनका। अब हम चलिए पढ़ते हैं कि कैपेसिटर एंड द कैपेसिटेंस। व्हाट इज कैपेसिटर एंड व्हाट्स कैपेसिटेंस, ये क्या होता है? कैपेसिटर एकदम सिंपल सी आपकी क्या होती है, एक सिस्टम होता है। देखिए, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर प्लेस्ड क्लोज इच अदर इज द कॉल्ड कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? आपके पास एक दो क्या हो, कंडक्टर हो, कंडक्टर प्लेट हो, और दोनों क्या हो, चार्ज होते हैं। ठीक है, दोनों चार्ज होते हैं, और ये जब एक दूसरे के क्लोज में रखे जाते हैं, इसे क्लोज में रखे जाते हैं, तो इनसे जो सिस्टम बनता है, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। अब इस चीज को हम समझते हैं कि बनाते हैं इस चीज को। यहाँ पर आप इसको देखिए कि बनता कैसे एक्चुअली। चलिए फिर से बना देते हैं इसको।
ये देखिए दो प्लेट, ठीक है। अब ये दो प्लेट किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे हैं, देखिए सामने दिख रहा है ना, ये दोनों प्लेट ऐसे रखी हुई है यहाँ पर 3D में। या फिर इस चीज को आप इस चीज को अगर ऐसे नहीं प्लेस कर पा रहे चलिए, तो इस चीज को थोड़ा सा अलग भी कर सकते हैं हम। हाँ, कैसे अलग कर सकते हैं देखो, एक्चुअली जो ये बनाया हम इसको डिलीट करते हैं, एकदम अच्छा सा सिंपल बना देते हैं। फर्स्ट एंड देखिए ये क्या है, ये दो प्लेटें हैं, दो प्लेटें किसी कंडक्टर है, ये क्या है, देखिए कंडक्टर की दो प्लेटें हैं प्लेस्ड क्लोज, क्लोज मीन्स इनके बीच कुछ ना कुछ क्या होगा, यहाँ पर डिस्टेंस होगा, सपोज कि दिस डिस्टेंस इज डी। ओके, अब इनका देखिए ये आपका एक प्लेट है, तो प्लेट है मीन्स इनका कुछ ना कुछ क्या होगा, इनका कुछ ना कुछ होगा, क्या होगा, यहाँ पर इसका एरिया होगा कैपिटल ए, ठीक है। अब इनके बीच यहाँ पर जो इनके बीच का डिस्टेंस वो कितना है, डी, एंड एरिया ए। अब देखिए इसको जब आप क्या करते हो, जब कैपेसिटर बनता कैसे, एक्चुअल में इसमें दो प्लेट, ठीक है, ये फर्स्ट प्लेट है, सेकंड प्लेट, ये आपकी कौन सी फर्स्ट प्लेट है और ये आपकी सेकंड प्लेट, ठीक है, दोनों सेम होती हैं। अगर ये देखिए अगर इसका एरिया है तो इसका एरिया ए होगा, और ठीक है, और इसकी लेंथ जितना होगा उसका लेंथ होगा, मतलब ये दोनों सेम प्लेट होती हैं, कंडक्टर होती है, ये बात आप ध्यान दोगे। फिर क्या करते हैं, देखिए एक आपका क्या करते हैं, एक प्लेट जो होता है इसको देते हैं प्लस चार्ज, क्या देते हैं, प्लस चार्ज, और सेकेंड वाले को क्या देंगे, अब आप खुद बता दो सेकेंड वाले क्या देंगे, सेकेंड वाले को देंगे माइनस चार्ज, इसको देते हैं माइनस चार्ज। तो एक को देते हैं प्लस चार्ज, एक को देते हैं माइनस चार्ज। जब प्लस और माइनस चार्ज की दो प्लेटों क्या करते हैं, दूसरे से क्लोज रखते हैं यहाँ पर, ये जो सिस्टम बनता है यही सिस्टम को क्या बोलते हैं, कैपेसिटर, क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। व्हाट इज कैपेसिटर, कैपेसिटर इज द system of two conductors plates that one is positive and second is negative, यानी इस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, सेकंड पर नेगेटिव। सपोज कि आपने इस पर जो पॉजिटिव चार्ज दिया है उसकी अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो प्लस क्यू, तो इस पर जो मैग्नीट्यूड देखिए, इस पर भी जो चार्ज होगा उसका भी मैग्नीट्यूड होगा क्यू, बट दिस इज इन माइनस, एंड नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो इसको जो पॉजिटिव वाला होता है इसका देखिए यहाँ पे स्पेशल नाम होता है, क्या होता है, ये जो पॉजिटिव वाला इसको बोलते हैं पॉजिटिव प्लेट, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव प्लेट। एंड सेकेंड वाले क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट। एक होता है पॉजिटिव प्लेट, एक होता है नेगेटिव प्लेट, एक पॉजिटिव प्लेट है एक नेगेटिव प्लेट। अब देखिए आप यहाँ प्लस दिए माइनस दिए, तीन में जैसे आपने क्या दिया, चार्ज दिया, चार्ज देने में क्या होता है, यहाँ पर इनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। मीन्स अगर इसकी बात करें, इसका अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बात करें तो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए देखिए, सपोज कि इसका आपका है भी पॉजिटिव, इसका है भी नेगेटिव, एक का भी पॉजिटिव, एक का क्या है भी नेगेटिव, एक का भी पॉजिटिव, एक का भी नेगेटिव। इनके बीच क्या देखिए पोटेंशियल है। अब इनके बीच जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। मीन्स इन दोनों के बीच जो यहाँ पर होगा, देखिए भी इसका जो होगा भी पॉजिटिव माइनस भी नेगेटिव, भी पॉजिटिव माइनस भी नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर ये होता है। यानी यहाँ पर जो भी है क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। अब देखिए यहाँ पर भी आपने देख लिया क्या होता है, इसका पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, एंड आपने क्यू चार्ज दिया, क्यू चार्ज दिया, इस पर क्या होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है जो होता है आपका पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गया, और ये पूरा जो सिस्टम यहाँ बना है दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर। तो अब ये समझ आएगा आपको कैपेसिटर क्या होता है। अब जब आपने ये देख लिया कैपेसिटर क्या होता है, तो फिर हम ये देख लेते हैं कि इसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा। देखिए दो चीजें, एक है कैपेसिटर और एक है आपका कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर तो समझ लिया, अब हम देखते हैं कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस। तो इस चीज को हम देखने के लिए आप क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्चुअल में यहाँ पर जो होता है कैपेसिटर, तो इसके लिए बात की जाए तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट लाइन होती है क्या, तो देखिए आपने जिस कैपेसिटर को आपका यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, देखिए ये प्लस की है माइनस की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि चार्ज ऑफ कैपेसिटर, क्या पूछा जाए, यहाँ से आपसे पूछा जाए कि चार्ज ऑफ कैपेसिटर, तो आपका जो चार्ज ऑफ कैपेसिटर होता है वो होता है क्यू। यानी इस कैपेसिटर को आपने जितना पॉजिटिव चार्ज दिया है, जितना आपने पॉजिटिव चार्ज दिया है, दैट्स कॉल्ड द चार्ज ऑफ कैपेसिटर। मींस इसका चार्ज क्या होता है, क्यू होता है, या फिर प्लस क्यू आप डिनोट कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ कैपेसिटर, तब दोनों को नहीं बताओ, ओनली वन, वो भी पॉजिटिव वाला। तो क्या होगा आपका यहाँ पर टोटल चार्ज ऑफ कैपेसिटर क्या होगा, प्लस क्यू। तो यहाँ पर अगर देखिए इफ यू गिव अ क्यू चार्ज टू ए कैपेसिटर, ठीक है, अगर आप इसको देते हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और आपका चार्ज क्यू,
इन दोनों के बीच क्या होता है, एक रिलेशन होता है। मीन्स यहाँ पर जो आपका क्यू होता है वो आपका प्रोपोर्शनली होता है किसके, भी के। मीन्स यहाँ पर अगर आप एक कैपेसिटर को क्यू चार्ज देते हो तो वहां पर उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है, भी। और ये एक दूसरे क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। अब ये बताइए अगर प्रोपोर्शनल के यहाँ पर मार्क हटाना होगा, आपको इक्वल टू लाना हो तो क्या लिखेंगे, क्यू इक्वल टू सी। क्या होगा, क्यू इक्वल टू सी। अब व्हाट इज सी, व्हाट इज सी, तो यहाँ पर सी देखिए क्या है, सी आपका है प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टी कांस्टेंट। ये क्या है, आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, और जिसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है, इसको सी को क्या कहा जाता है, सी को कहा जाता है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। इसको कहा जाता है आपका कैपेसिटेंस। यानी यहाँ पर जो सी है यही होता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। मींस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, सी। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सी से, ठीक है। तो सी आपका क्या है, यहाँ पर सी आपका है कैपेसिटेंस किसका, इस कैपेसिटर का। तो आपने अगर इसे क्यू चार्ज दिया, इसके बीच जो प्रोड्यूस और पोटेंशियल डिफरेंस आपका भी, तो भी प्रोड्यूस होगा आपका क्यू चार्ज देने पर। तो दैट्स मीन्स यहाँ पर जो आपका ये होगा सी, ये क्या होगा, सी आपका होता है कैपेसिटेंस। अब यहाँ पर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको यहाँ पर ये रेड पॉइंट करके आप याद रखिए कि आपके लिए नोट है, ये क्या है, नोट। लेकिन ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इस चीज को जरूर नोट कीजिएगा। क्या, देखिए, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर does not depend upon, does not depend upon charge, charge q and potential p, potential। ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में और नीट एग्जाम दोनों जगह पूछी जा चुकी है, कि आपसे पूछा सकता है कि इज कैपेसिटेंस इज डिपेंड ऑन क्यू आर भी। बिकॉज आप यहाँ से अगर इस चीज को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से आप चीज को निकाल सकते हैं क्यू अपॉन भी, दैट्स अ फार्मूला, ठीक है। ये भी आपका एक फार्मूला है जिसे आपको यहाँ पर ये भी रिमेंबर रखना है, ओके। ये आपके बहुत फार्मूला आर सो इम्पोर्टेंट, तो सी यू हैव लर्न इट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो C इजकल टू क्यू अपन भी है, तो यहाँ से मीन्स क्या आप देख सकते हो, अगर हम देखते ही बताओगे कि Q इज C इज डिपेंड अपॉन Q ऑन भी, बट नॉट। अगर आप इस चीज को देखेंगे तो कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज ऑफ पोटेंशियल, यानी Q और V पे डिपेंड नहीं करता। फिर सर इस पर डिपेंड किस पर करता है, तो दिस इज डिपेंड अपॉन, देखिए, दिस डिपेंड अपॉन साइज ऑफ प्लेट एंड मीडियम, एंड मीडियम बिटवीन प्लेट, इन प्लेट। ये दो चीज आपको पता, यानी यहाँ पर जो आपका कैपेसिटेंस होता है किस पर निर्भर करता है, साइज ऑफ प्लेट। अभी प्लेट क्या होती है, प्लेट आपका यहाँ पर याद रखिए, ये चीज ये भी पूछा सकता है आपसे कि प्लेट क्या होता है, प्लेट आपका होता है कंडक्टर, प्लेट क्या होता है, कंडक्टर। इस चीज को मत भूलिएगा, प्लेट इज अ कंडक्टर, प्लेट क्या है, यहाँ पर कंडक्टर है, और इन प्लेटों के साइज पर डिपेंड करता है। अभी देखिए साइज इसका कभी कोई शेप चेंज हो रहा है, ठीक है, साइज, और यहाँ पर आप लिख सकते हो एंड शेप, कभी भी इसका क्या होता है, शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आपको शेप भी यहाँ पर चेंज करना होगा। अब शेप में क्या होता है, जैसे शेप अगर आपसे पूछा है कि यहाँ पर जो प्लेट है वो किस शेप का हो सकता है, देखिए यहाँ पर शेप आपका कुछ इस तरीके से होता है। शेप या तो आपका रेक्टेंगुलर हो सकता है, कैसा हो सकता है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर हो सकता है, या फिर आपका हो सकता है सर्कल। क्या हो सकता है, सर्कल। ये इस फॉर्म में हो सकते हैं, इस रूप में हो सकते हैं, इस साइज के हो सकते हैं, ठीक है, इस शेप में हो सकते हैं। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, सर्कल हो सकता है, इस तरीके हो सकते हैं। इनके साइज पे डिपेंड करता है, अगर साइज इंक्रीज कर दिए क्या होगा, डिक्रीज कर दिए क्या होगा, तो इन चीजों पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट चीज और एक चीज और होता है जो आपको यहाँ पता होना चाहिए, चलो इसको लिख देते हैं। दिस डिपेंड्स आल्सो
also on also on distance between प्लेट्स। देखिए यहाँ पर ये इनके प्लेट जो है, इन प्लेट के यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या कुछ डिस्टेंस था। ये डिस्टेंस जो डी है इस पर डिपेंड करता है, इसकी एरिया ए पर डिस्टेंस डिपेंड करता है, एरिया ए पर भी आपको आगे दिखाएंगे, और इसके बीच कौन सा मीडियम है। ठीक है, ये इन तीनों फैक्टर से क्या करता है, डिपेंड करता है। आपका चार्ज और पोटेंशियल पर डिफरेंस डिपेंड नहीं करता। ये चीज आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो गई? तो अगर ये बातें क्लियर हो गई जल्दी इसका थम्स अप कर दीजिए, हाँ सर इतनी बातें हमको क्लियर हो गई, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट आता है, जैसे आपने यहाँ देख लिया क्यू बराबर सी भी, या फिर अपने सी बराबर देखिए क्यू वन भी। इसकी कुछ और बेसिक चीजें जो आपको पता होना चाहिए, जैसे इसे यूनिट पूछ लेते हैं। ठीक है, तो विच क्वांटिटी या कौन सी क्वांटिटी है ये पूछ लेते हैं आपसे, तो ये चीज आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो इसका हम देख लेते हैं आगे क्या। देखिए एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा यूनिट क्या होती है यहाँ पर कैपेसिटेंस की, देखिए आपने यहाँ पर फार्मूला क्या फाइंड आउट किया है, C इक्वल टू क्यू अपॉन भी। मीन्स यहाँ से फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हो, इसका यूनिट फाइंड आउट कर सकते हो। क्या, देखिए अगर यूनिट की बात करेंगे आप, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा क्यू। क्यू का अगर चार्ज है, चार्ज का आपका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम, अपॉन भी आपका होता है क्या, पोटेंशियल। पोटेंशियल का आपका होता है वोल्ट। ये होगा कूलम पर वोल्ट, या इस चीज को आप लिख सकते हो, देखिए इसको लिखा जाता है फैरड। क्या लिखा जाता है, फैरड, एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। तो यहाँ पर कूलम पर वोल्ट को कहा जाता है फैरड, और दैट्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। ये आपका होता है क्या, एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का जो एसआई यूनिट है क्या है आपका, फैरड। देखिए यहाँ पर जो कैपेसिटेंस का जो एसआई यूनिट है फैरड, तो फैरड इज मोर लार्ज, फैरड इज फैरड इज large more large unit of capacitance, capacitance. So it usually used in microfarad or picofarad। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे याद की कि जो आपका फेरेड है ना, फेरेड बहुत बड़ी, बहुत आप बोल सकते हो बहुत लार्ज यूनिट है किसका, यहाँ पर कैपेसिटेंस का। तो इसलिए हम जब भी यूज करते हैं ना, नॉर्मली हम या तो इसको माइक्रो फेरेड में यूज करते हैं या पिको फेरेड में यूज करते हैं, तो ये ताकि छोटा हो जाए। ठीक, यहाँ पर इतनी चीजें होती हैं। और आपसे एक लास्ट थिंग यहाँ से पूछा जा सकता है, वो क्या है कि कौन सी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी क्या है। तो अगर इसकी क्वांटिटी पूछा जाएगा तो दिस इज अ वेक्टर स्केलर क्वांटिटी, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। अब ये चीज आपको समझ लिया। अब देखिए हम जब भी पढ़ते हैं तो अगर हम यूनिट इसका निकालते हैं, तो यूनिट के साथ हम इसका क्या निकालते हैं, यूनिट के साथ हम इसको फाइंड आउट करते हैं डायमेंशन। तो अगर लास्ट थिंग आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज डायमेंशन, यहाँ पर आपसे पूछा जाए इसका डायमेंशन बताइए तो क्या होगा। तो देखिए डायमेंशन सिंपल है, आपका फॉर्मूला क्या है, कूलम। कूलम का अगर यूनिट आपसे पूछा जाए तो होता है 80 अपॉन। अब पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है आपका एम एल पावर 2 टी पावर -3 एक पावर -1। ये आपका होता है किसका, पोटेंशियल का। क्योंकि पोटेंशियल का हमने पिछले लेक्चर्स में निकाला है, तो वहां से आप इसको रिमेंबर कर सकते हो। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे अब क्या आएगा, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो किया जाएगा ये एम की पावर -1 एल की पावर -2। अब यहाँ 3 देखिए आपका माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब टी पहले से एक है, तो यहाँ पर जाएगा टी की पावर 4 और एक पावर देखिए यहाँ -1 है, ऊपर एक और है, प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा। दिस इज डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का डायमेंशन ये है यूनिट, और आपको याद रखना है कि इसका कौन सी क्वांटिटी है, या स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, या एक स्केलर क्वांटिटी। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो अगर समझ में आ गई तो जल्दी से कमेंट में दिखा दे कि हाँ सर अब इतनी चीजें क्लियर हो गए, अब आप आगे बढ़े। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए हमने फार्मूला फाइंड आउट कर लिया, तो फार्मूला बाद क्वेश्चन तो बनता है। एक क्वेश्चन आपके लिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्या करा, a capacitor gets a charge of 60 microcoulomb, यानी उसको चार्ज कितना मिला, 60 माइक्रोकूलम, when it is connected to a battery of 12 volt, calculated the capacitance of the capacitor। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपको कैलकुलेट करना है।
ठीक है। देखिए ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमेटिव, यहाँ पर होता है ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमेटिव फैक्टर। यहाँ पे इलेक्ट्रोमेटिव फैक्टर को ही बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसके प्लेट के बीच जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, 12। अब इस चीज को हम अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या क्या दिया, सबसे पहले देखिए किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है उस चीज को देखिए। तो अगर सोल्यूशन आप करेंगे इसका तो क्या होगा, आपको देखिए पहले सबसे पहले गिवन क्या है, क्या क्या गिवन है। तो गिवन अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिया यहाँ पर चार्ज क्यू इसको दिया 60 माइक्रो, क्या दिया, क्यू इक्वल टू 60 माइक्रो। या फिर सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, 60 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ओके, सेकंड थिंग आपको दिया है क्या, पोटेंशियल यानी V इक्वल टू 12 वोल्ट, ये दिया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कैपेसिटेंस पूछ रहा है, तो आप वहां पर लिख दो C वी हैव टू फाइंड, यानी यहाँ पर हमको C को फाइंड आउट करना है। अब इन तीनों के बीच देखिए क्या आपने कोई फार्मूला अभी तक पढ़ा, बिल्कुल आपने अभी इधर एक फार्मूला पढ़ा है, C इक्वल टू Q अपॉन V, दिस इज द फार्मूला। क्या आपने इस फार्मूले को पढ़ लिया है, डेफिनेटली पढ़ लिया। तो अब इस फार्मूले को आप वैल्यू पुट इन करके सॉल्व कर सकते हैं, एकदम आसान है, कर दो। देखो C इक्वल टू Q, अब Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू आपका है 60 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन V की वैल्यू 12। सॉल्व करेंगे क्या होगा, 12 जा 12, 12 5 जा 60। C इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। अब देखिए -6 फैरड को आप लिख सकते हो क्या, C इक्वल टू 5 माइक्रो फैरड। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है ये आपका आंसर होगा। तो इनसे किसमें है, माइक्रो फैरड में आएगा नहीं, इसलिए आपसे बोले थे पीछे कि ये आपका जो फैरड होता है काफी बड़ी यूनिट होती है, इसलिए हम क्या करते हैं जब भी इसको डिनोट करते हैं तो नॉर्मली किसमें यूज करते हैं, माइक्रो या पिको फैरड। ओके समझ आया। तो क्या आपने क्वेश्चन भी कर लिया, अब इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो कर ले जाओगे, डेफिनेटली कर ले जाओगे। ये आपका था टोटल इंट्रोडक्शन ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, अब इन चीजों को आप समझ गए, अगर इन चीजों को समझ गए तब हम थोड़ा सा अलग चीज समझते हैं। ठीक है, इससे एकदम अलग, जैसे आप कोई चीज नई चीज करते हो तो नई नई चीजें आती रहती हैं, तो आपने एक चीज ऐसे समझ लिया, आप दूसरी चीज समझते हैं। दूसरी चीज देखिए क्या है आपके सामने, यहाँ पर देखिए क्या करा, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अच्छा सपोज कीजिए आपके पास दो प्लेट ना, एक अकेला प्लेट, एक अकेला हो और उसके वो कैपेसिटर की तरह यूज हो सकता है, डेफिनेटली यूज हो सकता है। देखिए यहाँ क्या करा, आइसोलेटेड स्फेरिकल, कैसा है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अगर आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है तो इसका कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस आपको फाइंड आउट करना है। इस चीज को एकदम बहुत ही स्पेशल है, ये इस पर एक सवाल भी करवाएंगे आपको स्पेशली, आप उस सवाल को देखकर एकदम शॉक्ड हो जाओगे कि व्हाट इज दिस, ऐसा हो सकता है, मतलब इतनी बड़ी चीज इतना छोटे चीज में आ गई। ये चीज आप वहां पर अभी शॉकिंग आपको होने वाले हो, तो आप शॉक होने वाले हो, तो बस रुके रहो, बस आप कुछ देर रुके रहो, आपको शॉकिंग मिलेगा तुरंत। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं। तो ये क्या है कि आप बोलोगे सर आप बिना बताए पढ़े ही क्यों इतना बोल दे रहे हैं कि हम शॉक हो जाएंगे, इससे शॉक हो जाओगे भाई, क्योंकि वो शॉकिंग है ही, मतलब पहली बार पढ़ने वक्त सब किसी को भी शौक हो जाता है, उसको सबको शौक हो गया था पढ़ाई पहली बार तो, हाँ ऐसा हो सकता है। चलो देखिए ये आपका क्या है, ये आपका है एक स्फीयर। ठीक है, चलिए इसको ना थोड़ा सा फिल कर देते हैं ताकि आपको अच्छा लगे देखने में। कौन सा कलर, ये कलर अच्छा है, चलिए ये कलर लेते हैं। अब इस चीज समझते हैं, देखिए ये क्या है, यहाँ पर ये कलर सही है, ये कलर चेंज कर देते हैं। अब सही है, देखिए ये आपका क्या है, एक स्फीयर है। ठीक है, एक स्फेरिकल कंडक्टर, ये क्या है, ये कंडक्टर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको क्यू चार्ज देते हैं, क्या देते हैं, क्यू चार्ज, यानी वी गिव टू इट क्यू चार्ज। जब आप क्यू चार्ज देते हो, देखो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, आप उसे चार्ज देते हो तो चार्ज क्या होता है, एक समान रूप से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसके वो भी सरफेस पे, कहाँ पर, सरफेस। ये जब आपको हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ाए थे तो आपको वहां पर एक्सप्लेन किया गया था कि कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप उस पर चार्ज दो तो क्या होती है, यहाँ पर इक्वली यहाँ पर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ऑन द सरफेस, तो सरफेस पे ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये क्यू चार्ज आपने दिया, अब जैसे ही इस पे चार्ज क्यू दिया तो यहाँ पर क्या होता है, एक पोटेंशियल आपको प्रोड्यूस होता है, तो इसकी पोटेंशियल सपोज ये भी प्रोड्यूस हुआ, कितना प्रोड्यूस हुआ, भी। आपने क्यू चार्ज दिया, इसको पोटेंशियल यहाँ पर भी प्रोड्यूस हुआ, तो इसका पोटेंशियल भी और चार्ज क्यू, और इसका जो आपका रेडियस, इसका रेडियस, तो रेडियस इसका जो है आपका कैपिटल, रेडियस क्या है, कैपिटल है। तो आप ये बताओ, अगर इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसको क्यू चार्ज दिया, पोटेंशियल भी है, तो इसका पोटेंशियल भी होगा क्या, इसका पोटेंशियल भी क्या होगा। तो अगर आपने इसे पोटेंशियल भी दिया तो यहाँ पर देखिए आपको जो भी होगा, तो आप इस चीज को पहले क्लास में पढ़ चुके हो कि भी इक्वल टू होगा 1 अपॉन
4 pi epsilon naught into q upon capital R. This is the potential produced by this spherical conductor that have q positive charge. यानी जिसके पास q पॉजिटिव चार्ज है वह यहाँ पर इतना पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए आपके पास पोटेंशियल है एंड q दोनों चीज, ठीक है, तो क्या आप निकाल सकते हो c, यानी कैपेसिटेंस ऑफ द स्फीयर है, यहाँ पर लिख सकते हो क्या, कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फीयर। अगर आप इसका कैपेसिटेंस निकालना चाहते हो, फाइंड आउट करना चाहते हो, क्या होगा, देखिए c इक्वल टू होता है q अपॉन। अब इसको आपने कितने टोटल चार्ज दिया है q, तो अगर यहाँ से आप इस चीज को फाइंड आउट करते हैं, देखिए क्या होता है, c इक्वल टू q अपॉन v की वैल्यू क्या है, v की यहाँ पर वैल्यू है देखिए 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन। अब देखिए यहाँ से q आपका क्या होगा, q से q कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, देखिए ये सभी अपान के अपान मीन्स ये सब ऊपर आ जाएंगे, तो c इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इन। अब यहाँ से क्या पीछे मेरी पीछे एक बात आपको याद, क्या हमने पीछे कुछ कहा था आपसे, वो चीज याद है, c इक्वल टू 4 पाई इप्सिलॉन इनटू r, यानी यहाँ पर क्या आ गया, r आ गया। अब बताइए c क्या है, c कैपेसिटेंस है, ये यहाँ पर इसके इक्वल क्या रहा, 4 पाई इप्सिलॉन इनटू r, मीन्स यहाँ पर आपको हम पीछे बताए थे कि c डिपेंड्स अपॉन साइज और शेप ऑफ प्लेट, डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्यू आर भी। देखिए c जो होता है ना ही क्यू पर डिपेंड करता है ना ही v पर, किस पर डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड्स अपॉन r। यही पॉइंट आपको यहाँ पर नोट में हम इस चीज को एक एक पॉइंट को नोट करवाए हैं, तो ये नोट आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं, आपको याद रखना है अच्छे से, हर एक पॉइंट अच्छे से। अगर आपने इसको लिखा नहीं, नोट नहीं किया, तो जल्दी से इस चीज को नोट कर लीजिए। यहाँ पर जो जो पॉइंट लिखे, देखिए क्या लिखा था, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन चार्ज एंड पोटेंशियल, ये पोटेंशियल और चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, ये इट्स डिपेंड ओनली साइज एंड प्लेट एंड मीडियम बिटवीन देम, इनके बीच क्या मीडियम है, इस चीज पर यहाँ पर डिपेंड करता है। ये चीज आपको यहाँ पर अच्छे से रिमेंबर होनी चाहिए। इतना चीज समझ आ गया, तो यहाँ सब क्या लिख सकते हो, यहाँ देखो लिख सकते हो कि कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनली आर। ये भी आपको आगे काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस पर भी सवाल पूछे जाएंगे। डायरेक्ट एग्जाम में ये लाइन पूछी गई है, ठीक है, एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि c इक्वल टू, यहाँ पर c प्रोपोर्शनली होता है किसके, r के, रेडियस के, जिस स्फीयर का यहाँ पर निकालना चाहते हो क्या कैपेसिटेंस, वो उसकी क्या होता है, रेडियस के यहाँ पर प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स अगर आप रेडियस को इंक्रीज करोगे इसका कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है, एंड अगर आप इसका रेडियस डिक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज। ठीक है, ये समझ आएगा। अब देखिए ये अगर क्वेश्चन होगा तो इस क्वेश्चन पे एक सवाल तो बनता है, क्या इस क्वेश्चन पे एक सवाल बनता है, नहीं बिल्कुल बनता है, लेकिन ये सवाल आपके लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही शॉकिंग है। चलिए अच्छा ये बताइए, हम किस बात में इस पे, तो अगर बात में थोड़ा सा ये बताओ, जब क्या होती है बरसात होती है, ठीक है, उस वक्त क्या होता है, बादल होता है, क्या गरजते हैं, बिल्कुल गरजते हैं, तो उनके गरजने से, उनके टकराने से कभी क्या होती है, आपने देखा है क्या है कि बिजली कड़कती है, क्या कड़कती है बिजली, तो कभी कभी बिजली नीचे भी आती है। आपने देखा होगा कभी कभी किसी पेड़ पर गिर गया, किसी ट्री पर गिर गया तो ट्री खत्म हो जाता है, किसी इंसान पर गिर गया तो इंसान खत्म, किसी जानवर पर गिर गया जानवर खत्म, मतलब इतना हाई एनर्जी होता है उसमें, जानते हो उसमें 10 से 15,000 वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी 10 से 15,000 वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो इतना हाई होने का है, अगर वो किसी भी इंसान पर अचीव करता है तो क्या होता है, डेथ होता है। बट उस चीज को कौन एडेप्ट करता है, हमारी पृथ्वी अर्थ, यानी जिस अर्थ पर हम लोग हैं, जिस पर हम लोग रहते हैं, ये उस चीज को आसानी से एडेप्ट कर लेती है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या अर्थ इतनी हाई इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से क्या करती है, यहाँ पर एडेप्ट कर लेती है, तो अर्थ का भी कैपेसिटेंस कुछ ना कुछ होगा, मैंने इसके पास भी कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी ना, तो इसका कैपेसिटेंस कितना है, इसी चीज को हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आज ये आपका है वेरी स्पेशल सवाल, वेरी स्पेशल, ये आपके लिए वेरी स्पेशल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट, फाइंड फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ। अर्थ का क्या करना है आपको, कैपेसिटेंस यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए फाइंड आउट करने के लिए अगर अर्थ का आपको कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पर चाहिए क्या, अगर फाइंड आउट करना है तो ये फार्मूला क्या आपने फाइंड आउट किया कि 4 पाई इप्सिलॉन इनटू आर। अब यहाँ पर जो आपको अगर इस सी को कैलकुलेट करना है, देखिए अगर आपको सी को कैलकुलेट करना है तो यू हैव ओनली
रेडियस या रेडियस ऑफ स्फीयर, अगर आपको रेडियस पता हो तो आप डेफिनेटली इस चीज को कर सकते हो। तो आप ये बताओ व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ, जिस अर्थ पर आप रहते हो क्या उसका रेडियस आपको पता है? जल्दी से कमेंट में बताइए, जितने बच्चे जानते हैं कमेंट में बताइए कि हाँ सर अर्थ का रेडियस हमको पता है, ये होता है अर्थ का रेडियस। जल्दी से कमेंट में बताइए कि हाँ रेडियस का अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, जल्दी से बताइए इस चीज को। तो देखिए यहाँ पर जितने बच्चों को नहीं पता उनके लिए बहुत मतलब यार अब तो कम से कम क्लास 10 तो आप पढ़ चुके होते हैं, क्लास 10 अगर पढ़े हो तो भी आपको पता होना चाहिए। जियोग्राफी जब पढ़ते हो तो वहाँ पर थोड़ी भी तो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आप साइंस स्टूडेंट हो बट आपको थोड़ा सा जीके पता होना चाहिए यहाँ पर, और ये भी आपका साइंस में भी आता है, मैथ में भी आता है, आपको फिजिक्स में तो आता ही आता है। तो देखिए जब यहाँ पर आप इस चीज को पढ़ते हो तो जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है, ठीक है, आर मीन्स होता है, आर में तो होता है रेडियस, ई मीन्स होता है अर्थ। तो अर्थ का जो रेडियस होता है वो होता है 6400 किलो किमी, यानी 6400 किमी होता है जिसका रेडियस ऑफ अर्थ। अब इस चीज को देखिए आपको प्रिपरेशन करना होगा ऐसा यूनिट में, बिकॉज ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज नॉट किमी, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। तो इस आपको इसको क्या करना होगा, चेंज करना पड़ेगा किसमें, मीटर में। तो अब इसको चेंज अगर मीटर में करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, देखिए ये लिख सकते हैं आर ई इजकल टू 6400 इंटू 10⁻3। अभी आपका हो गया मीटर। 3 क्यों लिख दिए, क्योंकि आप जानते हो ना कि 1 किमी इजकल टू 1000 मीटर, या इसको लिख सकते हो 1 किमी इजकल टू 10⁻3 मीटर, ठीक है, प्लस होता है माइनस में। तो यहाँ पे चीज होता है। अब देखिए इसका डेसिमल अगर आप 3 डिजिट आगे करते तो यहाँ पर आपका होगा क्या, आर इजकल टू 6.4 इंटू 10⁻6। देखिए 3 डिजिट रह गया तो 3 इसमें क्या होगा, पावर में ऐड हो जाएगा तो 3 डिजिट 6 हो जाएगा। ये आपका हो गया रेडियस। अगर ये रेडियस हो गया तो क्या आप सी निकाल सकते हो, डिफरेंट निकाल सकते हो, जल्दी से निकाल दीजिए। सी सी ई सी मतलब हो गया कैपेसिटेंस, ई मींस अर्थ का, अर्थ का कैपेसिटेंस आप यहाँ फाइंड आउट करेंगे। देखिए क्या होगा, ये 4 पाई इप्सिलॉन नॉट टू आर। अब 4 पाई इप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो, देखिए आप एक चीज पढ़ चुके हो क्या कि जो के होता है, के इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और दिस वैल्यू ऑफ दिस होता है 9 × 10⁻9। ये चीज आप पढ़ो। तो यहाँ से इस बार आपको देखिए 1/4 पाई वैल्यू नहीं चाहिए, आपको चाहिए 4 पाई इप्सिलॉन वैल्यू। तो आप इस चीज को इधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा 1/9 × 10⁻9 इक्वल टू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। मीन्स 4 पाई इप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी, 1/9 × 10⁻9। तो यहाँ से अगर इस वैल्यू को आप लिखेंगे क्या हो जाएगा, सी ई इक्वल टू 1/9 × 10⁻9। आर की वैल्यू देखिए आपका है 6.4 × 10⁻6। इस चीज को आप सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व करेंगे देखिए क्या है, एक्चुअल में अगर इसको सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ 9 है, ये आपका 6 है, यहाँ पर 9 है और क्या है, ये आपका 6 है। मीन्स 9 देखिए 9 से आपका कैंसिल कर दीजिए, 9 बन जाए 0.711। आपका अबाउट कितना आएगा, अगर इसको आप कैंसिल करेंगे तो 0.71 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, अगर सॉल्व करेंगे क्या होगा, देखिए सी ई इक्वल टू ऊपर कितना है 0.711 इंटू। अब यहाँ पर अगर इस चीज को देखिए तो 9 है, नीचे ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस जाएगा, और 6 और 9 में से क्या होगा, सब यहाँ 10⁻−3। इतना आपका आएगा क्या, ये क्या आ गया फर्क, क्योंकि कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है फर्क। या अब इस डेसिमल को 3 डिजिट इस तरफ ले आओ तो यहाँ पर क्या होगा, सी ई इक्वल टू 711 इंटू 10 की पावर देखिए यहाँ पर हो जाएगा -6 फर्क। कितना हो जाएगा 711 × 10⁻6 फर्क। बिकॉज आप हमने 3 डिजिट किया क्या, डेसिमल को राइट साइड लेगा। अगर देखिए याद रखिए डेसिमल को अगर आप लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो पावर में ऐड होता है, देखिए जैसे हमने यहाँ पर किया, यहाँ से 3 डिजिट क्या किए हैं लेफ्ट साइड ले गए, जब लेफ्ट साइड ले गए तो यहाँ पर हमने क्या पावर में 3 ऐड कर दिया। बट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर राइट साइड ले जा रहे हैं, तो राइट साइड ले जाने पर क्या होती है पावर में सबट्रैक्ट हो जाती है, क्या 3 -3 प्लस इसमें 3 और सबट्रैक्ट करते हैं -6 हो गया। अब इसको आप लिख सकते हो क्या, सी ई इक्वल टू 711 माइक्रोफैराड। अब देखिए यहाँ पर इस चीज को देखने में आपको शौक लगेगा, क्यों, क्योंकि जो अब हमारी इतनी बड़ी अर्थ है, इतनी बड़ी अर्थ का जो टोटल कैपेसिटेंस है वो ओनली वन कितना है 711 यानी 711 माइक्रोफैराड, जिसमें माइक्रो में यार मतलब इतनी बड़ी अर्थ है, इसका कैपेसिटेंस कितना माइक्रो में आ रहा है। अब सोचो आप कितना बड़ा फैराड जो है आपका है, कितनी बड़ी यूनिट है किसका कैपेसिटेंस है। और दूसरी बात कि हमारी अर्थ का टोटल कैपेसिटेंस जो हाईली जो इलेक्ट्रिसिटी गिरती है आपका आसमान से उस चीज को एडेप्ट कर लेती है, और इसका कैपेसिटेंस ओनली 711 माइक्रोफैराड। ये एक शॉकिंग मतलब डाटा है, लेकिन हाँ ये
रियल है, ठीक है। इस चीज को आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि ये रियल ही होता है, इतना ही आता है, ठीक है। अब इस चीज को यहाँ पर समझने के बाद आप एक चीज और याद रखिए कि जो माइक्रोफैरड यहाँ पर लिखा है ये 711 है, ठीक है। अब एक चीज आप पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जो आपका कैपेसिटेंस होता है, जो हमको यूज होते हैं या फिर जो हम नॉर्मली यूज करते हैं किसमें, डिजिटल प्लेट्स में या फिर आपका फैन में, कूलर में, तो वहां पर जो चीज यहाँ पर हम यूज करते हैं तो कैपेसिटेंस की कैपेसिटी क्या होगी, वो भी आपका माइक्रो पिको में ही होता है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा होता है। अब आप सोच लो इतनी बड़ी अर्थ की अगर इतना कम है तो फिर वो किस में होगा, वो भी माइक्रो में होता है, पिको, ठीक है। ये चीज समझ आ गई, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था और ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा गया है। इस चीज को आप अच्छे से याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन था ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन था। इस तरीके का और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, जिनके रेडियस आपको पता होगी तो आप उनको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए हमने इसको सबसे पहले इसको डिराइव किया और डिराइव करने के बाद इस पर एक क्वेश्चन भी कर ले ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो। चलिए अब आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसके आगे की जो भी चीजें हैं हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो जितना चीज आपको पढ़ा है अच्छे से उसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए, एक बार घर पे इसको दोबारा पढ़िए और इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इस पर जो क्वेश्चन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर पीपीटी के भाव में आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल नहीं ज्वाइन किए तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। जेपी साइंस क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन लिंक तो वहाँ जाकर उस चीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ये भी मिल जाएगा ताकि आप अगर नोट्स नहीं बना पाए हैं इस क्लास से तो इस क्लास का जो भी आपका पीपीटी है, जो टीचर स्लाइड नोट यहाँ पर है, इसको हमने खुद लिख कर बनाया है, इसको आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं। ये वजह है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसका नोट्स आप खुद का बनाना चाहिए। खुद का नोट्स अगर है तो आप आसानी से उस चीज को समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। तो नोट्स खुद से बनाओ, ठीक है। दूसरों को नोट्स आप देख सकते हो बट अपने लिए हमेशा खुद का नोट्स बनाओ। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर यहाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और फिर दूसरा में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अच्छे से कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।